आप सभी लोगों का नॉलेज एक्वायर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल सिखाया था। आज उसी का मैं बेसिक फंडामेंटल पार्ट 2 लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो 2 वीडियो मैंने बेसिक के बनाए हैं, इतना ही बेसिक नहीं होता है, बेसिक बहुत होता है, बट क्लास 10th का अगर हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो हमें आनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने इन दोनों पार्ट्स में बेसिक को कवर किया हुआ है। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे पहले आपको क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाऊंगा। आगे आने वाले समय में और भी क्लास के सिलेबस को कवर करूंगा। तो अभी इतनी जानकारी के बाद मैं आपको आगे का वीडियो आज का शुरू करता हूं। आइए बच्चों, पिछली क्लास तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग वैलेंसी से कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो प्यारे बच्चों लक्ष्य है वो वैलेंसी, कंपाउंड फॉर्मेशन जिसे आप केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, और साथ ही साथ हम आपको सिखाएंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्यारे बच्चों, वैलेंसी, मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपको पिछला आना चाहिए, और अगर आप 9th के बच्चे हैं तो आप पीछे की चीजों को अच्छे से पढ़कर आए होंगे। ठीक है, चलिए तो आपको वैलेंसी पढ़ाना शुरू करते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट हैज दो प्लस और माइनस साइन। जैसा कि मैंने लिख रखा है, वैलेंसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंबाइनिंग कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट पार्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के आउटर मोस्ट के पार्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैसे वैलेंसी निकालते हैं अभी मैं आपको निकाल कर दिखाने वाला भी हूं। आइए, टू फाइंड वैलेंसी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वैलेंसी निकालनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। If the outermost cell has 1, 2, 3 or 4 electron, the valency is equal to those electron. अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और लास्ट में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो वैलेंसी सेम होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। तो चलिए अब आगे बताते हैं आपको। It has more than 4 like 5, 6, 7. The valency is 8 minus the number of valence electron. इसका क्या मतलब है? अगर लास्ट में 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, तो हम उसकी वैलेंसी को निकालने के लिए 8 से माइनस करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, ये तो हो गया फैक्ट। चलिए अब हम आपको वैलेंसी निकाल कर दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट बेटे प्यारे बच्चों 11th, जिसका नेम है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इसका अगर हमें वैलेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 1। तो लास्ट सेल में कितना आया? 1। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से देखा होगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये पहली सेल 2, फिर 8, फिर आ गई 1। तो देखिए लास्ट सेल में कितना आया? 1। तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही आपकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अनदर एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3। तो वैलेंसी कितनी? 3। बिकॉज आपने पढ़ रखा है भाई कि अगर लास्ट में 1, 2, 3 और 4 आएगा तो सेम वैलेंसी होने वाली है, उसमें हमें कुछ भी अनदर चीज करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन 17, 2, 8, 7। तो अब इसमें क्या होगा बेटा? लास्ट में आपने देख रहे हैं 7 आ रहा है, तो वैलेंसी 7 नहीं होती है। फैक्ट में बता रखा है कि अगर 4 से ज्यादा है, जस्ट लाइक 5, 6, 7, तो वैलेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 8 से माइनस कर देंगे। तो जब 8 से माइनस, इसको 8 से माइनस करेंगे कितना आया? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अच्छा, एक चीज और याद रखना, वैलेंसी में मैंने पहले बता रखा है इट हैज नो प्लस और माइनस साइन। मतलब वैलेंसी के लिए जब हम वैलेंसी फाइंड करते हैं तो उसका ना तो कोई प्लस सिंबल होता है ना ही कोई माइनस सिंबल होता है। ठीक है, जैसे एक और एलिमेंट लेते हैं सल्फर 2, 8, 6। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 8 से 6 माइनस किया, कितना आया मेरे प्यारे बच्चे? 2 आ गई। वैलेंसी कितनी आ गई? 2। तो मुझे लगता है आपने वैलेंसी निकालना सीख लिया होगा। मैं आपको 4 एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाल कर दिखाया। आगे जो आपके मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे आप 10 नियान, देखिए 10 नियान का क्या होगा भाई? देखिए जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8, तो ऑक्टेट क्या है? पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे कंप्लीट है, तो वैलेंसी 0। तो आपने क्या देखा? अगर लास्ट में 8 आता है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 0। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है तो वैलेंसी शुड बी 0। वैलेंसी 0 होनी चाहिए, और होती है। ठीक है भाई, तो अब आप लोग क्या करेंगे? 12 मैग्नीशियम का निकालिए,
और मैं तो चाहता हूं कि आप 1 to 20 सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालिएगा, ठीक है। और अगर आपको वैलेंसी निकालने में प्रॉब्लम होती, वैसे होगी नहीं, होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको निकाल कर सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी तक इस स्लाइड में हमने देखा वैलेंसी और हाउ टू फाइंड वैलेंसी। चलिए बेटा इस तरफ आते हैं। मैंने आपके लिए पहले से ही लिख कर रखा हुआ है ताकि टाइम बचे, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है साथ साथ में लिखने में, तो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी कि नहीं साथ साथ में लिखते चले, तो मैं भी लिखता चलूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आयन देखते हैं क्या होता है। आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। आयन में क्या देखा भाई, आयन जो होता है किसी भी एटम का, एटम के अंदर जो भी चार्ज है, ठीक है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो वो आपका आयन हो गया। आयन के अंदर जब देखते हैं तो आयन दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के केस में क्या होता है, आप उसे कटायन का नाम देंगे, नेगेटिव के केस में आप उसे अनायन का नाम देंगे, ठीक है भाई। जैसे आपने सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, किया 8,2,8,1। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे प्यारे बच्चे हर जगह पे काम आएगा केमिस्ट्री में, बहुत ही मतलब एक तरीके से इसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझिए, रूट समझिए केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत अच्छे से सीखिएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na प्लस आ जाएगा। मैं इसको समराइज करके आपको अभी बताने वाला भी हूं कि पूरे डेटा को कि कैसे इजीली आप सारी चीजें को पहचान लेंगे, शॉर्ट नोट्स दे दूंगा आपको, अभी तो पूरा फैक्ट लिख रखा है। सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बना, Na प्लस। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे लास्ट में 1 2 3 आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में, तो वो मेटल होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उनके पास डोनेट करने की कैपेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उनको फर्दर इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख पा रहे हैं एक एक्स्ट्रा है, ऑक्टेट तो 8 तक कंप्लीट है ना, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। लास्ट में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 2 होता तो 2 डोनेट करता, 3 होता तो 3 डोनेट करता, उतना ही चार्ज आ जाता इसके पास। निगेटिव में, निगेटिव अगर किसी भी वैसे एलिमेंट के पास अगर कोई भी चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो अब इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, किसी से जो जिससे कंपाउंड बना रहा होगा उससे कहेगा भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसके पास क्या आ गया, माइनस। तो मोस्टली नॉन मेटल क्या करते हैं, उनके लास्ट सेल में 5 6 7 आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन फर्दर लेते हैं और लेने के बाद अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास आ गया Cl-। अच्छा प्यारे बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका एक रीजन है कि दुनिया पूरे केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी स्पीसीज हैं वो अपने आप को न्यूट्रल स्टेट में रखना चाहते हैं, चार्ज इसमें नहीं रखना चाहती। चार्ज उनके लिए एक तरीके का भार है। कोई भी स्पीसीज है, आयन हो, एटम हो, कुछ एटम हो, एलिमेंट कुछ भी हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो अपने चार्ज स्टेट में नहीं रहना चाहते, वो न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहते हैं। आप लोग भी प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा ना तो एक्साइटेड स्टेट में ऑल टाइम रह सकते हो और नहीं बहुत ज्यादा आप डिमोटिवेट रह सकते हो। कितनी देर एक्साइटेड स्टेट है, कितनी देर रहेगी, 10 मिनट 5 मिनट। मोस्टली आपके घर में कार आ गई तो कितना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीने भर, इसके बाद तो फिर न्यूट्रल हो जाओगे। वैसे ही कोई मान लीजिए आपके प्रॉब्लम हो गई फैमिली के अंदर, तो कितना, तो वो 4-10 दिन, उसके बाद फिर न्यूट्रल ही हो जाता है सब कुछ। तो वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी स्पीसीज है वो चार्ज स्टेट में नहीं रहना चाहती, चार्ज उनके लिए एक तरीके का दर्द है, वो न्यूट्रल स्टेट में ही रहना चाहती हैं। और तभी वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है भाई, इतना हमने देखा। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl माइनस बन गया। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो माइनस सिंबल को कैरी करेगा, माइनस चार्ज कैरी करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके पास प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, इसके बाद में प्यारे बच्चों ये तो बहुत ही कॉमन आयंस हो गए आपके लिए, ये तो फाइंड कर लेंगे आसानी से। ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा प्लस, जो लेगा वो माइनस, तो कर लेंगे 20 तक, आप कर भी लीजिएगा। जैसे 20 तक वैलेंसी निकालेंगे वैसे ही 20 तक आप क्या करेंगे, आयंस बना लेंगे। अब मैं आपको इसके बाद सम कॉमन पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉमन पॉली एटॉमिक आयंस क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको जब कंपाउंड फॉर्मेशन सिखाऊंगा तो उस पे इनकी जरूरत पड़ेगी बेटा। सारे कंपाउंड छोटे छोटे तो होते नहीं है, बहुत सारे इनके आपने देखा होगा, SO4, ये बोरेट, बहुत सारे आते हैं। इसकी पूरी एक लिस्ट है, NCERT में भी मेंशन है, तो मैंने उसको आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, लिख दिया हुआ है ताकि आप आसानी से सीख पाए। सम कॉमन पॉली एटॉमिक आयंस बेटा, मोनोवैलेंट, डायावैलेंट, और ये आपका हो गया ट्रायावैलेंट। मोनोवैलेंट के अंदर जितने भी पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उसमें, सिंगल एलिमेंट नहीं होने वाला है, एक से ज्यादा एलिमेंट होने वाले हैं।
मोनोवैलेंट हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, एसीटेट, अमोनियम। हाइड्रोक्साइड को OH माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3, इस बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, नाइट्रेट NO3, एसीटेट CH3COO माइनस, अमोनियम NH4+। ये जितने भी मोनोवैलेंट हमारे लिखे हुए हैं इन सब की वैलेंसी 1 है। ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन में इनके बहुत ज्यादा रोल होने वाला है और इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। डायवैलेंट के अंदर कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। कार्बोनेट CO3, सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4, क्रोमेट CrO4, डाइक्रोमेट Cr2O7। तो ये जो प्यारे बच्चे लिखे हुए आप इनको एज इट लिखेंगे और इनको लर्न करेंगे। इनकी वैलेंसी 2 मैंने लिख रखा है, इनकी वैलेंसी 1। ट्राइवैलेंट में आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फॉस्फेट PO4, फॉस्फाइड PO3, बोरेट BO3, फॉस्फाइड P, नाइट्राइड M। ये जितने भी हैं इन सब की वैलेंसी 3 है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस इतने ही हैं 10 तक सिखाने के लिए, और भी बहुत ज्यादा है बट इतना मैंने जितना डिजाइन किया हुआ है उतना आपके लिए अभी इनफ है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हमारे प्यारे बच्चों, एक बार मैं होल रिवाइज करा देता हूं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से। मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले बच्चों वैलेंसी सीखी। वैलेंसी क्या था, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेबिलिटी हमारी वैलेंसी थी। ठीक है, वैलेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना होता है, जो कि आप करना सीख चुके हैं। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मैं लिखूं तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूं। चलिए मैं अभी इस स्लाइड के बाद मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा डिजाइन कर दूंगा, ताकि ये आपको लग रहा बहुत सारा डेटा हो गया वैलेंसी के लिखने के लिए। भाई वैलेंसी डिफिनेशन नहीं आएगी ना, 9th में आए, 9th का तो पता नहीं, लेकिन 10th में तो आने वाली है नहीं कि व्हाट इज वैलेंसी। ओके, तो हमें बस ये चीजें पता होनी चाहिए। इनका यूज हम फर्दर केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें करेंगे, आगे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें भी यूज करेंगे। इसके ये जो मैंने डिजाइन किया है 2 पार्ट में, पूरा सिलेबस बेसिक पार्ट, इसको सीखना बहुत मस्ट है। अगर इसके विदाउट आते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ने तो उतना अच्छा शायद रिस्पॉन्स ना निकल पाए। सो दैट्स व्हाई मैंने वो बेसिक पार्ट सिखाए हुए हैं। इसके बाद कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद मैं आपको नेमिंग सिखाऊंगा कि किसी भी कंपाउंड का नेम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो ये वैलेंसी निकाल कर आपको दिखाई, आपने देखा कि लास्ट में अगर 1 2 3 आता है तो वही सेम वैलेंसी, आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 6 7 आते हैं तो 8 से माइनस कर देंगे, वैलेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है भाई, इतना सीख लिया। इसके बाद आयन पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, किसी भी एलिमेंट का चार्ज है, आयन क्या है, चार्ज ऑफ एटम। ओके, और चार्ज आता कैसे, या तो मेटल होगा तो लास्ट में 1 2 3 आएगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और चार्ज गेन करेगा प्लस का। नॉन मेटल होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा, उसी को मैंने मेंशन कर रखा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीएटॉमिक आयंस। इनके नेम जैसे मैंने बता रखे वैसे ही आप इसे याद करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और इसी का यूज अभी करेंगे आगे कंपाउंड फॉर्मेशन में। तो इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको वैलेंसी आयन, पॉलीएटॉमिक आयंस बताया, वैलेंसी निकालकर भी दिखाई, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चे 1 to 20 तक का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके वैलेंसी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आप लोग इसे एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। इसके बाद फिर मैं आपको कंपाउंड फॉर्मेशन सिखाता हूं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट्स बना लीजिए। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपना नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, तो अब आगे का मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कंपाउंड को बनाते कैसे, हाउ टू फॉर्म कंपाउंड, जिसे आप केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जितना अभी सिखाया मैं उसको थोड़ा सा एक शॉर्ट्स में डिफाइन करता हूं और बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, जैसे मेरे प्यारे बच्चे, आपका कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को आप 3 तरीके से फर्दर डिवाइड कर लीजिए। एक हो गया आपका मेटल होगा, या तो आपका वो नॉन मेटल होगा, या वो आपका मेटलाइट होगा। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। अब हम हाउ टू रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज अ मेटल, दैट इज अ मेटलाइट, दैट इज अ नॉन मेटल, कैसे पता करेंगे। देखिए, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा और वैलेंसी भी सीखी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट में 1 2 3 आता है तो वो आपका क्या होगा, मेटल होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 आता है तो वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है।
अगर आपका 4 आता है तो वो मेटलाइट होने वाला है। मेटल नॉन मेटल की एग्जांपल बहुत अच्छे से जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम, नॉन मेटल में सल्फर, क्लोरीन, मेटलाइट में आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, आपने जब मैं अभी आपको आयन पढ़ा रहा था तो आपने देखा कटायन अनायन, तो यहां पर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में और लिखता हूं। मेटल क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ये कह सकते हैं डोनेट करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाते क्या हैं, कटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कटायन। ये क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अनायन। ठीक है, इतना हमने देखा। एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में अगर 1 2 3 आता है तो मेटल होगा, 5 6 7 आता है तो नॉन मेटल होगा, 4 आता है तो मेटलाइट होगा। 1 2 3 आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब डोनेट करेगा, क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। भाई जिसके पास पैसा है वही दान दे सकता है, जिसके पास नहीं है वो दान नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, डोनेट कर देगा अपना, और क्या बनाएगा, कटायन बनाएगा। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और ये एक्सेप्ट करने के बाद अनायन बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी में मेटल को इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इनके पास, इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी याद रखेंगे, बेसिक सा बता रहा हूं तो वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपके लिए थोड़ा सा मेंशन किया एक समराइज वे में। और जब आपको क्लास 9th का 8th का मैं पढ़ाऊंगा पूरा सिलेबस, तो उसमें तो फिर सब कुछ डिटेल में ही है, सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन अभी भी मैंने जितना आपको बताया शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छे से आपको डिजाइन करके दे दिया है। इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स को भी बना लीजिएगा। अब जब हम इतना सीख जाते हैं हमारे प्यारे बच्चे, तो अब आगे जरूरत है हमें कंपाउंड बनाने की। कंपाउंड बनते कैसे हैं, ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए कोई रूल्स नहीं है, जैसे कि बहुत सारे रूल्स में लिखाऊं 10-15 लिखते चले जाऊं पॉइंट्स को, उस तरीके से नहीं। हमें बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में सीखना है कि कंपाउंड कैसे बनते हैं। बस फैक्ट में बस इतना याद रखना, मेटल को हमेशा लेफ्ट साइड लिखना और नॉन मेटल को हमेशा, नॉन मेटल को लिख लेंगे राइट साइड। ठीक है भाई, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, राइट देयर वैलेंसी, उनकी वैलेंसी लिख लें। बस 2 चीजें करनी है आपको, और बाद में आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए अभी तक हमने 3 फैक्ट सीखे। मेटल को लेफ्ट लिखिए, नॉन मेटल को राइट साइड लिख लीजिए, राइट देयर वैलेंसी, उनकी वैलेंसी लिखिए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इतना सा है। चलिए आइए देखते हैं कैसे, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा, बहुत अच्छे जानते हो, NaCl, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या बना, NaCl बन गया आपका। ठीक है, बेसिक सा कॉमन साल्ट है भाई, घरों में यूज करते हैं, सादा नमक, आयोडीन है नहीं आपके नमक में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते रहते हैं आजकल तो। ठीक है, ठीक है, अब अगली बात लेके चलते हैं, आपको और एग्जांपल देते हैं। जैसे H है और S है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, सल्फर की कितनी होती है, 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, H2S। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Al और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम मेटल है लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो राइट साइड लिखा हुआ है। इसकी वैलेंसी 3, अब वैलेंसी निकालना इसके लिए पहले सिखाया, इसीलिए मैंने सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको पढ़ाया है। पहले आपको एलिमेंट्स, एटम के बारे में बताया, ठीक है, फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, फिर वैलेंसी सिखाया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान आपको उनकी वैलेंसी की नीड आने वाली है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी एज यू नो दैट
2 होती है, कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया Al2O3 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से आपके हैं, अब आप बनाने में एबल हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक से कंपाउंड मैंने बनाए, आप और आगे फर्दर बनाइएगा। अब मैं आपको कुछ ये जो पॉली एटॉमिक आयंस है इनका यूज करके आपको कंपाउंड बनाना सिखाता हूं। देखिए एक बार फिर से, जैसे मान लीजिए आपका Na है और SO4 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, Na की वैलेंसी 1 और SO4 देखिए आकर, पहले SO4 कहां पर है, ये सल्फेट किस कैटेगरी में है, डायवैलेंट की कैटेगरी में है, तो वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। मेंशन कर लीजिए यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या बना Na2SO4 ऐसे लिख लिया। ये जो ऐसे करके यहां पर ये सबस्क्रिप्ट 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, आगे 2 आए, 3 आए, 4 आए तो आप ब्रैकेट लगा के फिर मल्टीप्लिकेशन करिए, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं। जस्ट लाइक आपने लिया Mg और OH। Mg की वैलेंसी कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों 2, और OH की कितनी होती है 1। कैसे सर, ये मोनोवैलेंट है, OH कहां पर आ रहा है मोनोवैलेंट में, तो वैलेंसी कितनी होगी 1। करिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना बन गया MgOH। अब देखिए यहाँ पर 2 है वैलेंसी, तो अब आप ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे 2 का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबस्क्रिप्ट 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको पॉलीएटॉमिक्स आयन का यूज करके मैंने आपको 2 कंपाउंड बनाकर सिखा। और भी बहुत सारे हैं, अगर आप चाहें तो और भी देख लीजिए, मैं आपको बनाता हूं। ठीक है, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और CO3 की भी वैलेंसी कितनी होती है 2। कहां सर, कैसे, ये देखिए CO3 कार्बोनेट है, डायवैलेंट के अंदर है, तो कितना होगा वैलेंसी 2। ओके, कैल्शियम की आप निकाल लेंगे बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, तो लास्ट सेल में 2 आया तो वैलेंसी 2। करिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बन गया CaCO3। सर क्या हुआ, देखो भाई 2 से ये भी कट गया, 2 से ये भी कट गया, तो 1 1 बचा। 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे यहां पर और यहां पे 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कट के CaCO3 आ गया। अगर वैलेंसी कट रही हैं, एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, कट रही हैं, तो आपने आराम से कट करके फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करिए। ठीक है, तो ये सीखा। कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए ले ले, चलिए भाई और लेते हैं। जैसे एक फॉस्फेट का ले लेते हैं प्यारे बच्चों, HPO4। हाइड्रोजन की वैलेंसी एज यू नो 1 होती है, और PO4 इट इज अ ट्राइवैलेंट, तो इसकी वैलेंसी कितनी होने वाली है 3। कितना बन गया आपका H3PO4। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको समराइज वे में पहले क्या बताया, एलिमेंट्स के बारे में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स के बारे में बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बताया। कंपाउंड फॉर्मेशन को एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। मेटल लेफ्ट साइड लिखना है, नॉन मेटल को राइट साइड, राइट देयर वैलेंसी एंड आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर वो वैलेंसी फैक्टर्स के अंदर आते हैं, कट कर सकते हो तो उनको कट करके आप उसको मेंशन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने बहुत बढ़िया से आपके लिए एग्जांपल डिजाइन किए और इन एग्जांपल्स को आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आपकी बुक में बहुत सारे हैं, 9th की बुक उठा लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम आती है, आप नहीं बना पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उस कंपाउंड का फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास के वीडियो में बनाकर दिखा दूंगा। वैसे बहुत इजी टॉपिक है, आप लोगों ने इसे अच्छे से सीखा होगा। अब आप लोग क्या करें, पहले इतना, ये तो स्लाइड आपने लिख ही लिया है, स्क्रीनशॉट ले रखा है, इस स्लाइड को एक बार और आप अच्छे से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। इसके बाद फिर मैं आपको कंपाउंड का नेम लिखना सिखाता हूं कि कंपाउंड की नेमिंग करते कैसे हैं, हाउ टू नेम देयर कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की नेमिंग करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, कब आइड आता है, कब एट आता है, कब आइट आता है, कब अस आता है, कभी आता है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आज उस सारी कंफ्यूजन को हम फिनिश कर लेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि जो हमारा अगला वीडियो है वो पूरा प्रॉपर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पर बेस्ड है, आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर। चलिए जी प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बच्चों, अभी तक आप लोगों को मैंने सिखाया कि कंपाउंड को बनाते कैसे हैं, उसका रूल बताया आपको कंपाउंड फॉर्मेशन का। ठीक है, बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स दिए। अब मैंने आपके लिए, अब बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस अरेंज किए हुए हैं कंपाउंड फॉर्मेशन से रिलेटेड। अब जैसे AlSO4, BAS, NH4SO4, NaPO4, KSO4, SO, Mg, HSO3, NH4CO3, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आप इनकी वैलेंसी को लिखकर कंपाउंड बनाकर मुझे दिखाएंगे, और जो भी कंपाउंड बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी
उसका आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, मैं आपको आके सिखा दूंगा नई अगली वीडियो में, ठीक है। वैलेंसी मेंशन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना मैंने आपको बता रखा है, ओके। अब नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग सीखने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मैं आपको आईयूपीएसी सिखाऊंगा, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है भाई, कुछ रूल्स हैं बेसिक्स है, उनको सीखते हैं और फिर अच्छे से जानते हैं, और कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने बढ़िया बढ़िया से आपके लिए क्वेश्चंस अरेंज किए, उनको देखते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिनको प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और काउंटिंग। तीन चीजों को हमें अपने माइंड में हमेशा रखना है। प्रीफिक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, प्रीफिक्स में हमारे मेनली आपको एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। सफिक्स के बारे में बाद में थोड़ा सा ज्यादा चीजें हैं उसमें से। काउंटिंग बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। काउंटिंग में क्या आता है हमारा, मोनो अगर एक है तो मोनो, दो डाई, तीन है तो ट्राई, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नाना, डेक। तो ये सारी हो गई हमारी काउंटिंग कि अगर एक है तो क्या देंगे, दो है तो क्या बोलेंगे, तीन है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। ये काउंटिंग है, आईयूपीएससी में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। प्यारे बच्चों आप कुछ सफिक्स के रूल्स को जानते हैं। सफिक्स क्या है, कुछ रूल्स हैं। अगर कोई भी एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लास्ट में क्या मेंशन करेंगे, आइड, IDE, आइड मेंशन करेंगे। XO3 तो क्या मेंशन करेंगे लास्ट में, 8। XO2 तो क्या मेंशन करेंगे, 8। X क्या है, कोई भी एलिमेंट। जो यहां O3 है, ये मैं इसकी मैक्सिमम वैलेंसी ले रहा हूं, ये O4 भी जा सकता है। O मिनिमम वैलेंसी, देखिए अगर O 1 है, O 2 है, तो 2 वाला मैक्सिमम वैलेंसी हो गई, 1 वाला मिनिमम वैलेंसी हो गई। 3 है तो वो मैक्सिमम वैलेंसी, और 2 है तो वो मिनिमम वैलेंसी। इसी तरीके से फर्दर और आगे होगा। तो जब ज्यादा वैलेंसी होगी ऑक्सीजन के केस में तो 8, और अगर 2 होगी तो 8 का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इस पर जितना भी अभी तक मैंने सिखाया उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। ये आपके बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैंने कुछ रूल्स बताया, प्रीफिक्स, सफिक्स, काउंटिंग। काउंटिंग आपके सामने मेंशन है। प्रीफिक्स में आपका मोस्टली कोई एलिमेंट मिलने वाला है, और सफिक्स के अंदर हम लोग ये चीजें सीखेंगे। कोई भी एलिमेंट है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, आइड। XO3 मैक्सिमम वैलेंसी के साथ, X मतलब कोई भी एलिमेंट, तो 8, 2 है तो 8। सीख लिया इतना से अच्छे से। आइए सम क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, CO3, CO2 मैंने एक तरीके से डिजाइन किया। C है तो क्या है भाई, आप जानते हो कार्बन, तो एलिमेंट है ना, एलिमेंट के केस में सर ने क्या बताया, आइड, तो क्या हो गया ये कार्बाइड। आप देखें यहां पर क्या आया हुआ है, आइड आया है ना, एलिमेंट के केस में आइड आया है, ओके। CO3 कार्बोनेट, ओके, तो लास्ट में क्या आया, 8। क्यों बेटा, देखो यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, तो ये मैक्सिमम वैलेंसी शो कर रहा है ऑक्सीजन, और यहां पर ये क्या है, मिनिमम वैलेंसी के अंदर है। तो मैक्सिमम वैलेंसी के केस में आप क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। तो देखो कार्बोनेट, ATE आया हुआ लास्ट में। CO2 कार्बोनाइट, क्या हुआ है, कार्बोनाइट। अब इसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये आपने सीखा। एक और एग्जांपल, BO3, B4, O7 बोरान है, एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो आइड, बोराइड। BO3 बोरेट, लास्ट में 8 आ गया, O7 बोरेट। यहां देखिए ये तो सिंपली BO3 को बोरेट बोलते ही हैं, और यहां पर ये मैक्सिमम वैलेंसी के साथ है। अब मिनिमम वैलेंसी तो 2 होती है, वो तो है नहीं, 3 से ही है, मैक्सिमम वैलेंसी 3 है, तो यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8, 8 यहां पर नहीं आया हुआ है, ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारा क्लोरीन, ClO3, ClO2। ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो यहां पर हमने क्या लगाया, आइड, ID। क्लोराइड बहुत अच्छे जानते हो, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, ऐसा सुनते रहते हो। अब आपको पता चल रहा है रूल के थ्रू कि आइड हम क्यों लगाते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी आता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती तो आइड लगाते हो, तो पीरियोडिक टेबल में सिखाऊंगा। लेकिन अभी सबसे इजीएस्ट रूल है बच्चों कंपाउंड के नेमिंग के लिए, इससे बेहतर फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ और है, बहुत ही बेहतर चीज है आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लोरेट क्या आ गया, 8 आ गया, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी के साथ 8। ClO2 है बेटा, देखो क्या आया लास्ट में, 8, क्लोराइड, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, और कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो बाद में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। पर सीखना है, छोड़ना नहीं है। Fe, FeO3, FeO2 क्या आया बेटा, आइड, एलिमेंट है ना तो आइड आएगा। FeO3 है
तो क्या आएगा 8 आएगा, और अगर FeO2 है तो 8 आ गया। मुझे लगता है 8, 8 और 8 की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स आपके लिए लेते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने मेंशन किया हुआ है, Na2SO4, Na2SO3, NaHSO4, सोडियम सल्फेट। सर ये क्या है? देखो पहला वाला क्या एलिमेंट है, तो एलिमेंट का नाम, ठीक है, सोडियम SO4 सल्फेट। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी, यहां ऑक्सीजन के साथ 4, ये 3, तो ये मैक्सिमम वैलेंसी, ये मिनिमम वैलेंसी, तो यहां पर क्या आएगा 8 और यहां पर क्या आएगा 8। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड। पहला वाला तो आपका एलिमेंट है, तो एलिमेंट का नेम लिख दिया। पहले ही रूल है, रूल में क्या है, एनी एलिमेंट, प्रीफिक्स में क्या आएगा, कोई भी एलिमेंट आ सकता है। NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट। हाइड्रोजन को बेटा बाई भी बोलते हैं और हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब SO4 है तो फिर से 8 आया हुआ है। तो क्या देख रहे हैं अब तक, पहले जैसे अगर ऑब्जर्व करो तो पहले अगर एलिमेंट आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम लिख दो, एलिमेंट का नाम लिख दिया। एलिमेंट नेम लिखने के बाद अब आपका जो भी, देखिए अगर देखा जाए तो ये CO3, SO4, OH, ये फिर से अपने आप में पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, उनके नेम मैंने पहली स्लाइड में आपको समझाया था, ठीक है भाई। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, CaOH का होल ट्वाइस CaO और CaCO3, ठीक है भाई। पहला तो एलिमेंट है तो एलिमेंट मेंशन कर दीजिए, कैल्शियम OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आ गया बेटा। OH की वैलेंसी 2 है, मैक्सिमम है, मिनिमम है तो 8 आ गया। और वैसे भी आप जानते हैं OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, पीपीटी में पहले ही पढ़ा रखा है, पहले ही बताया हुआ है आपको। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल सा। देखिए ये एलिमेंट है, ये जो रूल्स है ना सफिक्स, ये बाद वाले में ही लगते हैं, पहले वाले में नहीं लगते। पहले तो एलिमेंट है उसे मेंशन कर दीजिए, बाद में क्या आ गया ऑक्साइड, ये देखिए एलिमेंट है ना तो आइड आ गया। कैल्शियम ओके, कार्बोनेट क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी के साथ है तो कार्बोनेट, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है ना, ये इनका कॉमन नेम है स्लैग्ड लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, क्विक लाइम बोलते हो, क्या बोलते हो, क्विक लाइम, ये इनके कॉमन नेम है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हो बेटा, लाइम स्टोन बोलते हो, क्या बोलते हो, लाइम स्टोन, तो ये इनकी कॉमन नेम है, ये इनका कॉमन नेम है। COH का होल ट्वाइस CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं 7, स्टेनस क्लोराइड। लास्ट में तो रूल लगा दिया, सफिक्स के लिए रूल एप्लीकेबल है भाई, क्लोराइड, और यहां पर भी क्लोराइड, ठीक है, यहां भी एलिमेंट है, यहां भी एलिमेंट है, क्योंकि कोई पॉलीएटॉमिक आयन तो है नहीं। पॉलीएटॉमिक आयन होता तो मैक्सिमम वैलेंसी होता तो 8 और कम होता तो 8 लगाते, ठीक है भाई, ये तो सीख लिया हमने। अब यहां पर आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा, सर यहां पर आपने अस लगाया है और यहां पर आपने इक लगाया है, बहुत परेशान करता है अस और इक की प्रॉब्लम, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर SN के साथ जो क्लोरीन है ये अपनी मैक्सिमम वैलेंसी कैरी कर रहा है, ये देखिए ज्यादा है, ठीक है, तो अगर वैलेंसी ज्यादा तो आप क्या लगाएंगे, इक। और यहां पर क्लोरीन SN के साथ जब कंपेयर किया जा रहा है तो कितना है, 2 है ना, तो इसके कंपेयर में तो इसकी वैलेंसी कम है तो अस, कब वैलेंसी कम तो अस और ज्यादा तो इक, अस इक, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तक मैंने आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिखाया, उसमें से बेहतरीन कुछ एग्जांपल्स आपके लिए डिजाइन किए और साथ ही साथ कुछ स्टेप्स बताए, काउंटिंग के बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नोमेनक्लेचर पसंद आया होगा, ठीक है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर करिएगा। जो कुछ भी मैंने सिखाया है आपको फर्दर किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है, किसी भी जगह पर प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज पूरी क्लास में हमने पहले क्या सीखा, वैलेंसी, फिर कंपाउंड फॉर्मेशन, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मुझे लगता है बेसिक के लिए इतना पर्याप्त है। अब आपको केमिस्ट्री जो कुछ भी मैं सिखाऊंगा क्लास 10th की 9th की, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 ही वीडियो है बेसिक की, फर्दर अगर मुझे कुछ और अच्छा लगेगा डिजाइन करने के लिए तो मैं आगे बनाता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना पर्याप्त है। अब अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो आपका
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर बेस्ड आएगा, पहला चैप्टर क्लास 10th का। सीबीएसई हो या आईसीएसई, सारे बोर्ड्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, सारे वीडियो, और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम भी, ठीक है, ओके। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको जो और भी जो आपकी डिमांड होगी उस पर भी मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में डील करने वाला हूँ, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपने पहले वीडियो में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, उसकी वजह से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली और मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा से कंटेंट डिजाइन किया। आप इसी तरीके से अपना पॉजिटिव सपोर्ट देते रहें, और आने वाले टाइम पर मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथी राघवेंद्र सर आपको मैथ्स डील करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, एंजॉय करें, पढ़ाई को कभी भी बर्डन नहीं समझना है, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई को बर्डन समझेंगे, पढ़ाई आपके लिए फिर परेशानी का सबक बनेगी। अगर आप एंजॉय करके पढ़ेंगे तो पढ़ाई आपके लिए बहुत खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों, तो मैं एक बार हट भी जाता हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ओके। तो इसके पहले जाने से पहले आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, ठीक है।